बांग्लादेश में तबाही अब तय मानी जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सेना के भीतर भी अब कांड हो गया है। ये पूरी खबर क्या है और ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश के हालात वैसे ही खराब हैं, ये पूरी खबर मैं आपको बताने वाली हूं, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। देखिए, बांग्लादेश की जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती चली जा रही है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां जो अंतरिम सरकार बनी और सेना जो वहां पर है, उसके बीच में अब ताजा विवाद की खबर मिल गई है। प्रोफेसर यूनुस की सरकार कुख्यात आईना घर के नाम से मशहूर गुप्त हिरासत केंद्र की देखरेख के लिए जिम्मेदार बांग्लादेशी सेना के 8 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार करने का दबाव बना रही है। अब इसी को लेकर सेना में 2 गुट बंट गए हैं। शेख हसीना की खिलाफत करने वाले तमाम लोग ये चाहते हैं कि पूर्व पीएम और उनके करीबी अधिकारियों के खिलाफ किसी न किसी मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें जेल भेज दिया जाए। और इसी के तहत वो जो गुप्त हिरासत केंद्र की देखरेख के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको गिरफ्तार करने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है। इन्हीं अधिकारियों की कार्रवाई के चलते सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो रहस्यमयी तरीके से गायब होते चले जा रहे हैं। वो कहां है कोई नहीं जानता, और जो लोग छूट कर आए हैं वो उन अधिकारियों की जो बर्बरता है उसके ऐसे किस्से सुना रहे हैं, जिसे लेकर अभी की जो सरकार वहां पर है वो इन अधिकारियों की गिरफ्तारी का दबाव यहां पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो जानकारी मिली है वो ये कहती है कि इस कुख्यात गुप्त हिरासत केंद्र की जिम्मेदारी एक मेजर जनरल और एक ब्रिगेडियर जनरल अधिकारी के हाथ में होती थी। साल 2013 से 2017 तक मेजर जनरल मोहम्मद अकबर हुसैन, फिर 2017 से 2020 तक मेजर जनरल मोहम्मद सैफुल, 2020 से 21 में मेजर जनरल मोहम्मद सैफुल आलम और 2021 से शेख हसीना के हटने तक मेजर जनरल अहमद तबरेज चौधरी के हाथ में इसकी कमान रही थी। अब इन चारों के नीचे एक एक ब्रिगेडियर जनरल भी यहां पर तैनात रहता था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अब इन अधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर अब सेना में 2 गुट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक गुट का कहना है कि इन अधिकारियों ने जो कुछ भी किया वो सरकार के कहने पर किया। अब इसकी क्या गारंटी है कि जो हुक्म दिया जाएगा उसका पालन करने पर आने वाली जो निर्वाचित हुई सरकार है उनके लिए उन्हें दंडित नहीं करेगी। लिहाजा किसी भी सैन्य अधिकारी की गिरफ्तारी ना की जाए, वो इस पक्ष में है। फिलहाल मैं आपको यह भी बता दूं कि सेना में उभरे विरोध के चलते इन अधिकारियों की गिरफ्तारी अभी के लिए जरूर टाल दी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, यही वहां से माना जा रहा है। आपको यह भी ध्यान रहे कि नई सरकार के इशारे पर शेख हसीना के एक करीबी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को शेख हसीना के देश छोड़ने के फौरन बाद सेना से निकाल दिया गया था और उन्हें विदेश जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जो इन दिनों सेना की हिरासत में भी हैं। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि जब यहां पर 2 गुट सेना के भीतर ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि कोई भी गुनाह क्यों ना हो लेकिन उन्हें यहां पर गिरफ्तार किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई मर्तबा ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि रहस्यमयी तरीके से अधिकारियों का गायब हो जाना, जो इस वक्त बांग्लादेश में जो पहले ही हालात खराब है और ज्यादा टेंशन की बात हो चुकी है। लेकिन इसमें देखना होगा कि जिस गिरफ्तारी को अभी के लिए टाल दिया गया है कि आने वाले समय में यही स्थिति रहती है या फिर गिरफ्तारी को लेकर ही यहां पर दबाव बनाया जाता है, और खास तौर पर उन लोगों पर जो कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी रही। इसको लेकर जो भी अपडेट होगा न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। इसीलिए हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।